हाय फ्रेंड, स्वर ज्ञान क्या होता है और स्वर को कैसे पहचानें। फ्रेंड, जब आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो उसका ग्रामर होता है। जैसे अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो उसका क ख ग घ अंग, इसी तरह अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उसका ABCDEF वगैरह वगैरह। इसी तरह आप जो भी भाषा सीखना चाहते हैं उसका ग्रामर होता है। तो मान लीजिए कि आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो उसका ग्रामर है क ख ग घ। तो इस ग्रामर का रियाज करते करते, पढ़ते पढ़ते फिर आप उसको जोड़ जोड़ कर सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। उसे भी पूरी किताब पढ़ना सीख जाते हैं और फिर अपने उसी में बोलने भी लगते हैं। अब सामने वाला भी अगर उस भाषा में बात करता है तो उससे आप समझने भी लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आप एक अच्छे लेखक और एक अच्छे प्रवक्ता ही बन जाते हैं। तो अगर आपको उसका ग्रामर यानी कि स्वर का ज्ञान नहीं होता तो आप ये सब नहीं कर सकते थे। उसी तरह फ्रेंड्स, संगीत के लिए स्वर ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि बिना स्वर ज्ञान के आप संगीत के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें स्वर क्या है इसे समझने के लिए हमें ध्वनि को समझना होगा। फ्रेंड्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में ध्वनियां चल रही हैं। तो जो ध्वनि, तो इसमें ध्वनि दो तरह की होती है। एक ध्वनि वो जो कानों कर्णप्रिय हो, कानों को सुनने में मधुर लगे, अच्छी लगे, यही ध्वनि संगीत उपयोगी होती है। और एक ध्वनि होती है जिसमें कोलाहल या कर्कश स्वर होता है, यह संगीत ध्वनि के लिए उपयोगी नहीं है। अब तो देखिए, संगीत के नाम पर डीजे बज रहा है, खूब तेज बज रहा है। ये संगीत है या सजा है? अपने को तो लोग सजा देते ही हैं, पास पड़ोसी भी परेशान होता है, उसकी नींद खराब होती है और बीमार लोगों को तकलीफ होती है और कितने लोग तो हार्ट अटैक से मर गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए इस पर से रोक हटा दिया। बहरहाल, तो ये संगीत नहीं है तो सजा है। तो सबसे पहले ये समझिए, ये ध्वनि दो तरह की हुई। अब ध्वनि, इस ध्वनि को, संगीत उपयोगी ध्वनि को ही नाद कहा गया है। तो देखिए, नाद दो तरह के होते हैं, एक अनाहत नाद और एक आहत नाद। तो अनाहत नाद की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आध्यात्मिक चीज़ है और ये ऋषि मुनियों की चीज़ है, उसका हमें संगीत से भी कुछ नहीं लेना है। दूसरा है आहत नाद, जो आघात द्वारा उत्पन्न होता है। तो अब नाद के 3 गुण होने चाहिए। अगर ये 3 गुण नहीं है तो वो नाद नहीं है। नाद का छोटापन और बड़ापन, पहला गुण ये होना चाहिए। छोटापन बड़ापन का मतलब ये कि हम धीरे से बोल रहे हैं तो आसपास के व्यक्ति सुनेंगे, ज़रा मीडियम आवाज़ में बोल रहे हैं तो कुछ दूर के आदमी सुनेंगे, और जब बहुत दूर हमें बोलना हो थोड़ा सा हमें आवाज़ तेज करनी होगी, चिल्ला कर बोलना होगा। ये है नाद का छोटापन और बड़ापन। दूसरा है गुण इसका, नाद की जाति। तो जाति का मतलब कि ये कौन सा नाद है, कौन सी, यानी कि ये बांसुरी की आवाज़ है या केलोनट की है या शहनाई की है या रफ़ी साहब की है या आपके किसी मित्र की है या किसी गायक की है या किस वाद्य की है, उसकी पहचान, यह है नाद की जाति। और तीसरा है नाद का ऊंचापन और नीचापन, यानी हर नाद अपने नाद से ऊंचा होता चला जाता है। जैसे सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा ग, ग से ऊंचा म, और सा से नीचा नी, नी से नीचा ध। तो ये नाद का ऊंचापन और नीचापन। तो दोस्तों, अब इसी नाद को आप श्रुति कहते हैं। श्रुति देखिए, वह संगीत उपयोगी ध्वनि जो कानों को साफ साफ सुनाई पड़े और एक दूसरे से साफ साफ, स्पष्ट तथा अलग अलग पहचान में आ सके, उसे ही श्रुति कहते हैं। एक्चुअल श्रुति में और स्वर में
कोई अंतर नहीं है, अंतर है तो सिर्फ नामों में। तो शास्त्रकारों ने एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानी हैं और उन 22 श्रुतियों में ही जगह जगह से सारे गामा पा धा नी सा स्थापित कर दिए हैं, जिसे स्वर कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मध्य सप्तक एक सप्तक में माना है, तो सप्तक को पहले समझना होगा। देखिए सप्तक बहुत हो सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले उठाया, मान लिए सा नी धा पा मा गा, इतनी नीची आवाज कि उससे नीचे जा ही न सके, तो वहां जो जहां से नीची आवाज न जा सके वहां से हमने सा लिया, सा, फिर रे गा मा पा धा नी, फिर सा, तो हो जाएगा सा रे गा मा पा धा नी, मध्य सप्तक सा रे गा मा पा धा नी, मध्य सप्तक सा रे गा मा पा धा नी, तार सप्तक सा, उससे भी ऊपर चला गया। तो सप्तकों की कोई सीमा नहीं होती, अनगिनत असंख्य सप्तक बन सकते हैं। आप पृथ्वी से उठाए तो आकाश कहां तक चला जाए, कोई सीमा नहीं है, बनाते जाइए। लेकिन किसी भी मनुष्य की आवाज, किसी वाद्य की आवाज 3 साढ़े 3 सप्तक से ऊपर नहीं जाती है। इसीलिए संगीत में आपने देखा होगा कि 3 साढ़े 3 सप्तक की बात की जाती है, मध्य सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक और अति तार के भी चलता है। तो ये 3 सप्तक होते हैं। तो दोस्तों उसमें जो, तो मैंने बताया कि एक सप्तक में 7 स्वर मान लिया जाता है। जगह जगह पर जो शास्त्रकार हैं उन्होंने जगह जगह पर, जिन लोगों ने स्वरों का खोज की है, जगह जगह से उसे 22 श्रुतियों में जगह जगह जहाँ उन्हें उचित समझ में आया है वहाँ सा स्थापित कर दिया, रे स्थापित कर दिया, अगर कुछ छोड़ कर। तो इस तरह सारे गामा पा धा नी बना। अब देखिए स्वर, 7 स्वर शुद्ध होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध स्वर हो गए। और तो 7 स्वर हुए शुद्ध और 4 स्वर हुए कोमल। कोमल स्वर क्या होते हैं? रे, ग, ध, नी, सिर्फ 4 ही स्वर कोमल होते हैं। कोमल स्वर वह जो अपने मूल स्थान से नीचे बजता है। जैसे रे लिया, सा रे सा रे, रे से नीचे बजाते कोमल नहीं हुआ, तो 7 शुद्ध और 4 कोमल, रे ग ध नी, तो 7 4 11। और एक स्वर जो है वह तीव्र होता है, और तीव्र स्वर सिर्फ एक ही होता है, वो है मध्यम, यानी कि म। तो म जब अपना स्थान से ऊंचा बजता है तो उसे तीव्र मध्यम कहा जाता है। जब उसे नीचे बजाते हैं कोमल में तो वही शुद्ध मध्यम होता है। तो इस तरह 7 स्वर शुद्ध, 4 स्वर कोमल और 1 स्वर म तीव्र मध्यम। तो इस तरह कुल मिलाकर आपके 12 स्वर हो गए। अब ये 12 स्वर देखिए, जो हमने मंत्र मध्य तार बताया, इसका मतलब ये नहीं वो एक सप्तक अलग है, मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। लेकिन जो हमने बताया कि ये स्वर कोमल भी होते हैं, तीव्र भी होते हैं, तो तीव्र का अर्थ बहुत से लोग लगा लेते हैं कि तार सप्तक में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको ऐसे समझें कि मंद सप्तक में भी 12 ही स्वर लगेंगे, शुद्ध भी लगेगा, कोमल भी लगेगा और तीव्र भी लगेगा। और मध्य सप्तक में भी 12 स्वर लगेंगे, वह भी कोमल और शुद्ध लगेंगे और तीव्र लगेंगे। और तार सप्तक में भी सारे स्वर शुद्ध भी लगेंगे, कोमल भी लगेंगे और एक मत तीव्र ये भी लगेगा। तो तीनों में ये रहेंगे। तो ये हुआ आपका स्वर। अब जब अपस्वर है तो देखिए आप स्वर को कैसे पहचान सकते हैं। अगर हम बोल दें सारे गामा पा धा नी सा, आप क्या समझेंगे? या आपने कहीं लिखा देख लिया सारे गामा पा धा नी सा, तो सिर्फ वही समझना हो गया। तो फिर तो वही हो जाएगा कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पहुराए। तो इसको जानने के लिए स्वर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो स्वर ज्ञान कैसे होता है? इसके लिए आपको सुनना है।
आप कोई भी सॉन्ग सुनिए, कोई भी गाने सुनिए, उसको सुनना ज़रूरी है और साथ साथ में उस गाने की संगत भी करिए। अगर आप गाते हैं तो गाइए, बजाते हैं उनके साथ बजाना भी शुरू करिए, ताकि आपको स्वरों का ज्ञान हो। पहली बात। दूसरी चीज़, स्वरों के ज्ञान के लिए ये ज़रूरी है कि आप अगर गायक हैं तो या वादक हैं तो जो भी करते हैं, आप पहले हारमोनियम की सहायता से स्वरों का ज्ञान प्राप्त करें। अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने स्वर से, जहाँ से आपका सड़ज मिलता है, उस स्वर की बांसुरी से ही स्वर साधना करें, ताकि आप पहले स्वर पहचान सकें। जैसे ज़्यादातर पुरुषों का स्वर सी शार्प से मिलता है, तो सी शार्प वाली फ्लूट ले लीजिए, और महिलाओं का स्वर ज़्यादातर ए से मिलता है, तो एक फ्लूट ले ले वो। तो अब इसके लिए सबसे पहले, अगर आप हारमोनियम से सा का पहचान करें, सबसे पहले आप हारमोनियम का सा छेड़िए, उसके साथ में स्वर को मिलाइए। जब स्वर मिल जाए फिर रे को मिलाइए, फिर ग को मिलाइए, फिर म को मिलाइए। सारे शुद्ध स्वर जब पहचान लें अच्छी तरह, उसके बाद उस कोमल स्वरों का भी अभ्यास करें, मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, तीनों सप्तकों में, ताकि आपको स्वरों का ज्ञान हो जाए। जब स्वरों का ज्ञान हो जाता है तो कोई भी गाना आप सुनेंगे, आप उसे बजा लेंगे, उसे गा लेंगे। और जब कोई गाना कहीं आप किसी को गाता हुआ सुनेंगे या किसी को बजाता हुआ सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर ये स्वर लग रहा है। तो स्वर ज्ञान का सबसे अच्छा तरीका है सुनना, उसके साथ साथ संगत करना, और हारमोनियम से लेकर उसके साथ स्वरों का मिलाकर रियाज करना, और अलंकार और पलटों का रियाज करना, लॉन्ग नोट्स का रियाज करना। इन सभी से आपको स्वरों का ज्ञान हो जाता है। तो देखिए, जब स्वरों का ज्ञान हो जाएगा, अब देखिए इसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको स्वर ज्ञान होगा तो आप समझ आए कि हम मैं सा बोल रहा हूँ। अगर स्वर ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं समझ में ये क्या बोल रहे हैं। तो जैसे सा, रे, गा, मा। जब स्वर ज्ञान रहेगा तो समझ आए कि हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ। जैसे अगर आकार ही बोलेंगे तो अगर आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा तो समझ लेंगे यहाँ मैं सारे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सब बोल रहा हूँ। सारे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा। अब जैसे मान लीजिए जैसे अब मुझे कोई भी कोमल स्वर बोलना हुआ, जैसे सा, आ, 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 क्या हुआ, यानी कि सा, रे, रे, शुद्ध रे, कोमल रे, रे, तो अब समझ जाइए कि हाँ, ये मैं कोमल स्वर बोल रहा हूँ। स्वर ज्ञान हो जाएगा तो अब जैसे सा, ग, म, प, ध, नि, सा, नि, ध, प, म, ग, रे, सा। आपको स्वर ज्ञान है तो समझ जाएंगे कि हाँ, ये
रे और ध इसमें कोमल लगा है, और मैं ये राग भैरव का आरो औरो कर रहा हूँ। तो जब आप अलंकारों का रियाज करते हैं तो आपका स्वर ज्ञान बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को स्वर का ज्ञान नहीं होता तो भी कोई गाना सुन लेते हैं तो गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। जैसे लोग गाते गुनगुनाते काम करते हैं तो उनको स्वरों का, हालांकि स्वर कहीं वो ट्रेनिंग नहीं लेते, लेकिन उन्हें स्वर ज्ञान हो जाता तो गाने लगते हैं। तो यही है स्वर ज्ञान। स्वर ज्ञान के लिए बहुत से अलंकार हैं, उस अलंकारों का रियाज करिए, लॉन्ग वर्ड्स का रियाज करिए, अलंकारों का रियाज करिए, अच्छे लोगों को सुनिए। ये डीजे वालों को मत सुनिए, अच्छे लोगों को सुनिए। देखिए डीजे वालों ने तो सरस्वती पूजा है ना, लेकिन सरस्वती पूजा भी इतना गंदा गंदा गाना लोगों ने लगाया, क्या है यार। और इतनी तेज, इतनी फुल स्पीड में कि जिसे लगता है कि वो संगीत नहीं सजा हो गई। तो संगीत को संगीत रहने दें, उसे सजा मत बनाएं। और जैसे अब देखिए सा पा सा पा, स्वर ज्ञानों को समझें कि मैं मध्य सप्तक का सा बोल रहा हूं, सा पा, मंदिर का प बोल दिया, सा पा, मध्य का प बोल दिया तो सा सा, मध्य सप्तक का, तार सप्तक का सा सा रे रे गा गा मा मा, मध्य तार मध्य तार मध्य तार। ये स्वर ज्ञान से ही मालूम होगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ घंटे वाले बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता है। नमस्कार।